श्लोक 1 श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र खेत यह काया और इसका स्वामी। क्षेत्र श्री भगवान की उद्घोषणा। हे कौन्तेय, यह जो शरीर जड़ चेतन पदार्थों की काया है, इसका उपयुक्त नाम क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ और जो सर्वज्ञ महाशक्ति इस काया के अध्यात्मक स्वरूप के भेद की सच्चाई को जानने वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा व परमात्मा कहा गया है। अध्याय 13 श्लोक 1 क क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यहां किसे कहा गया है? ज्ञान और ज्ञेय का भेद क्या है? श्लोक 2 क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानन यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन? परम ज्ञान। हे भारत, सब विध सब प्रकार से समस्त प्राणियों की काया, क्षेत्र, खेत और कर्म के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञाता मालिक क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं, और खेत और इसके जोतने वाले मेरे और प्राणी शरीर के संबंध के भेद को मूल रूप से जो जानना है, उसके बारे में जो जानना है, वही परम ज्ञान है। यह मेरी मान्यता है। श्लोक 3 तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। आत्मा के कर्म क्षेत्र में बदलाव का भेद। आत्मा का कर्म क्षेत्र यह शरीर जिस अवस्था, दशा और जिस प्रकृति का है, और जो कोई बदलाव मन या अभिप्राय के द्वारा होता है, इसके अतिरिक्त जैसे और जो कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है और जिस प्रभाव वाले हैं, उस सब का भेद ज्ञान भी संक्षेप में मुझसे तू सुन। श्लोक 4 ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। उपरोक्त इस भेद को ऋषियों मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से भजन गीत रूप में गाया है, जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों, अलग अलग और भली प्रकार सुनिश्चित और सुव्यवस्थित लयबद्ध ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी गाया गया है। श्लोक 5 महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। प्रकृति के 8 मूल तत्व इस शरीर आत्मा के कर्म क्षेत्र के विशाल परंतु बदलते स्वरूप की संरचना में प्रकृति के मूल तत्व 1 आकाश, 2 वायु, 3 अग्नि, 4 जल और 5 पृथ्वी, और इनके साथ साथ 6 अहंकार, 7 बुद्धि और 8 एक मन भी, और घटनाओं क्रियाओं के मूल कारण, सब घटनाओं क्रियाओं का मूल कारण प्रकृति मायावी शक्ति, इसके अतिरिक्त 10 इंद्रियां और निश्चय ही इंद्रियों के 5 कार्य क्षेत्र और परास या पहुंच, जिनके द्वारा ये समस्त इंद्रियां सांसारिक और भौतिक सुखों का आनंद और मजे लेती हैं। श्लोक 6 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्
जीवन में बदलाव, दुख व पीड़ा के कारण। किसी पदार्थ की इच्छा, कामना करना। किसी जीव से ईर्ष्या, घृणा करना। भौतिक सांसारिक सुख, सुखों की अप्राप्ति से पैदा हुए दुख, तकलीफ। एक इन्हीं मायावी गुणों का मिश्रण। 2 बुद्धिमता। 3 इनके प्रभाव के समय बरता गया आत्मसंयम। बुद्धि ज्ञान और आत्मसंयम के बल या कमजोरी से उत्पन्न। 4 मन या अभिप्राय का बदलाव, क्षेत्र के बारे में इन सब का उपदेशात्मक, निर्देशात्मक वर्णन बड़े ही संक्षेप में कह रहा हूं। श्लोक 7। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचन स्थैर्यमात्म विनिग्रह। शुद्ध व पवित्र परम ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण। हे वीर अर्जुन, शालीनता, विनम्रता के गुणों का होना, छल कपट का न होना, मन, कर्म और वचन किसी भी प्रकार से किसी जीव को कोई कष्ट न देना, धैर्य और सहनशीलता के भाव का होना, ईमानदारी और खरापन होना, धार्मिक गुरु की सेवा करना, सब प्रकार मन और शरीर से शुद्ध और पवित्र रहना, किसी भी कार्य के प्रति मन की दृढ़ता और संकल्प का होना, अपना आपा काबू में रखना, आत्मनियंत्रण का होना। श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। और हे अर्जुन, इंद्रियों और उनके द्वारा उपार्जित भौतिक व सांसारिक विषय भोगों, सुखों से अलगाव व विरक्ति पैदा करना। इसके अतिरिक्त घमंड और अहं का दुर्भाव बिल्कुल न रखना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी और रुग्ण अवस्था में, शारीरिक दुख तकलीफ में, अपने पिछले पूर्व में किए गए दोषपूर्ण कर्मों को पश्चाताप स्वरूप याद करना। श्लोक 9। असक्तिरन भिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। अपने ही पुत्र, पत्नी, गृह इत्यादि में ही मस्त या फंसा न रहना। दोष दृष्टि से दूर, इसके अतिरिक्त अच्छे बुरे, चाहा अनचाहा, मंगल अमंगल सभी अवस्थाओं में, परिणामों, कारणों में सदैव ही एकसार व्यवहार करना। श्लोक 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमृतिर्जन संसदी। केवल मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में ही ध्यान योग लगाना, सदाचारी, सद्गुणी और श्रद्धा निष्ठा पूर्वक स्थायी नियमित भक्ति भाव से उपासना करना और एकाकी शुद्ध पवित्र स्थान में बसना। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के जमघट संगति से अलग दूर रहना। श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तोन्यथा। आत्मा परमात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के पवित्र संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्ति और पाठ में सदैव ही लीन रहना। वास्तविक व धार्मिक ज्ञान के द्वारा मूल संरचना व ब्रह्म ज्ञान को बारीकी से जानना। इस दिशा में किए गए सब प्रयत्न शुद्ध व पवित्र परम ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ किया जाता है वह सब व्यर्थ, अंधकार, अनजानापन, मूर्खता और झूठ कहलाता है। श्लोक 12। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। क्षेत्रज्ञ की पहचान, महिमा का गुणगान, परब्रह्म सत्य और असत्य से परे, जानने के योग्य जो है, जिसके बारे में
जानने का सदैव निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया जाए। क्षेत्रज्ञ जिसको हासिल करके जो परब्रह्म श्री भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में व्याप्त हो जाता है, उस क्षेत्रज्ञ अलौकिक परब्रह्म के बारे में संपूर्ण रूप से आगे कहने जा रहा हूं। वह क्षेत्रज्ञ अनिश्चित काल से सम्मानित व अनुमोदित परब्रह्म परमेश्वर श्री भगवान न तो सत्य है और न ही असत्य है, किंतु वह तो इनकी पराकाष्ठा परिभाषा से भी परे है। श्लोक 13। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सबका एकमात्र सहारा, सब में और सबके समीप, सबकी सुनने वाला, हे वीर अर्जुन वह परब्रह्म परमेश्वर सबकी तरफ सब ओर सबके सन्मुख हाथ पांव वाला, सबको सहारा सहायता देने के लिए सदैव तत्पर, सबके सन्मुख नेत्र, सबकी तरफ सिर और मुख किए हुए, सामूहिक तौर पर भी पृथक पृथक रूप से भी, सब प्रकार से सबकी ओर कान धरने वाला, सबकी सुनने वाला, चूंकि वही तो इस सृष्टि पर सब प्रकार से सब में और सबके समीप ही मौजूद हैं। श्लोक 14। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। प्राकृतिक गुणों का स्वामी और बेला, सबका संरक्षक और पालक, समस्त इंद्रियों के अच्छे बुरे, प्राकृतिक भ्रम छलावा, झलक रूपी गुणों को पहचानने वाला, सब प्रकार से इन प्राकृतिक गुणों से परे होते हुए भी, इनको भोगने वाला होते हुए भी, समस्त इंद्रियों और उनके विषय भोगों का परित्याग करने वाला, सब प्रकार से इनकी पहुंच आसक्ति से अति दूर, निश्चित रूप से सबका संरक्षक और पालन पोषण करने वाला है। श्लोक 15। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। चराचर के भीतर बाहर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबकी समझ से बाहर, प्रकृति में स्थित, चराचर समस्त जीव प्राणियों के बाहर और भीतर, उनके अंतःकरण में, और इसी तरह सृष्टि की समस्त रचना और उससे अलग जो कुछ भी है, सब में एक वही है, परंतु अति सूक्ष्म आणविक से भी सूक्ष्म होने से सबके ज्ञान सबकी समझ से बाहर है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने से निश्चय ही अति समीप अपनी पहुंच में, अपने ही भीतर तथा न जान पाने पर अति दूर, प्रकृति में स्थित, दिखाई देने में असंभव, वही परब्रह्म है। श्लोक 16। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। एक भी अनेक भी, प्रभविष्णु पालक संरक्षक, शिवशंकर स्वरूप से संहारक, ब्रह्मा जी के स्वरूप में जन्मदाता, हे वीर अर्जुन वह परब्रह्म संयुक्त समस्त एक अखंड रूप होते हुए भी संपूर्ण जीवों की तरह उनमें पृथक पृथक बटा हुआ हर जीव में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त वह परब्रह्म श्री भगवान सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु स्वरूप में सब जीवों का संरक्षक पालनहारा, शिवशंकर स्वरूप से उचित समय पर समयानुसार नियमानुसार सबको मृत्यु देने वाला, संहार करने वाला और ब्रह्मा जी के स्वरूप में सबका जन्मदाता है।
श्लोक 17। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। सब प्रकार के अवरोधकों से अति दूर वह परब्रह्म, सूर्य चंद्रमा, इसी तरह प्रकाश, अग्नि, बिजली इत्यादि प्रकाश के स्रोत, अंधकार, भ्रम और रास्ते में आने वाली समस्त रुकावटों, व्यवधानों से अत्यंत परे, पार, दूर, ऐसी रुकावटों की पहुंच से बड़ी दूर है। ज्ञान योग, कर्मयोग और बुद्धिमता के द्वारा जानने योग्य श्री परमेश्वर परब्रह्म सबके हृदयों में विविध कारेण स्थित अर्थात अलग अलग अवस्थाओं और स्वरूप में विद्यमान है। श्लोक 18। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मनुष्य जीवन का परम मनोरथ क्षेत्रज्ञ को तर्क वितर्क से जानना। हे वीर अर्जुन, जैसा कि उपरोक्त संक्षिप्त उपदेशात्मक वाक्यों में आत्मा का कर्म क्षेत्र यह शरीर, काया, और उसी प्रकार वह परम ज्ञान परब्रह्म के बारे में जानना और इसके अतिरिक्त ज्ञेय वह परम उद्देश्य, मनोरथ और जानने के योग्य श्री परमेश्वर के स्वरूप और संबंध के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में जानना, जिसको पहचानना ही हमारा एक परम मनोरथ होना चाहिए। इसको भली प्रकार तर्क वितर्क शक्ति से जानकर मेरा भक्त इसका अनुसरण करते हुए मेरा भावमय मनन चिंतन करता है। श्लोक 19। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्राणी और प्रकृति की उत्पत्ति, प्रकृति से विकसित परिवर्तन। हे वीर अर्जुन, सृष्टि रचना में परमात्मा की मूर्त इच्छा, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की ही संरचना, बनावट सर्वथा अत्यंत पुरातनादिकालीन है और जो समय असमय प्रकृति से विकसित परिवर्तन होते हैं वो भी प्राकृतिक पदार्थों की बनावट और त्रिगुणी रूपी माया के गुण भेद के कारण प्राणी के मन और स्वभाव में होते बदलाव के प्रभाव और प्रकृति के मेल जोल से ही हैं। श्लोक 20। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्ता की व्याख्या। हे वीर अर्जुन, एक कार्य प्रयत्न कोशिश जो किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाए। दो करण मानव शरीर जिसके लिए यह सब किया जाता है। तीन कर्ता श्री परब्रह्म केवल मात्र एक परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला है, जो अपने प्राणियों को पैदा करने वाले प्रकृति के 8 महाभूत इन सब को एकत्र करते हैं और इस प्रकार सुख दुख, शांति शांति, लाभ हानि इत्यादि भोगों का उपयुक्त रूप से उपभोक्ता, केवल मात्र लाभान्वित होने वाला अंतिम लक्ष्य प्राणी ही है। श्लोक 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। त्रिगुणात्मक गुणों से प्रभावित कर्म और फल, माया से उपार्जित त्रिगुणात्मक पदार्थों को पुरुष केवल सहज ही अंतर्हित हुआ उनका उपभोग करता है। स्वाभाविक रूप से जिन जिन गुणों के संग प्रसक्ति व्यवहार वह करता है, वैसे ही उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप ही यह जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में पुनर्जन्म प्राप्त करता है। श्लोक 22।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। दिव्य व अलौकिक रहस्य श्री भगवान की सर्वव्यापकता। हे वीर अर्जुन, मैं मनुष्य देह में एक अन्य व्यक्ति आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ और सच्चाई का साक्षी अर्थात मनुष्यों के कर्मों को देखने वाला और उचित सलाह देने वाला सच्चा मार्गदर्शक, सबकी सुरक्षा पालन पोषण करने वाला, आत्मा के रूप में स्वरूप से उपभोक्ता, महेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर और समस्त जीवों का परमात्मा व मालिक, इस प्रकार से सब वर्णन किया गया है। श्लोक 23। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। मनुष्य और प्रकृति की इस संरचना संबंध को मायावी गुणों सहित जो विद्वान पुरुष जान लेता है, वह सत्पुरुष इस ज्ञान भेद के अनुरूप ही सब प्रकार से वर्तमान इस जन्म में भी जीवन निर्वाह करने वाला फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यान ज्ञान और कर्मयोग से साक्षात प्रभु प्राप्ति। कोई कोई सत्पुरुष तो भगवान को ध्यान योग के द्वारा अपने ही हृदय में प्रत्यक्ष पा लेते हैं और दूसरे कई ज्ञान योग के द्वारा और अन्य कितने ही कर्मयोग के द्वारा श्री भगवान को अपने ही भीतर साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 25। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। केवल श्री कृष्णा की महिमा श्रद्धा पूर्वक गा और सुनकर भी, हे वीर अर्जुन, किंतु अन्य कितने ही जो उपरोक्त किसी विधि को नहीं जानते या उनको निभा पाने में सक्षम नहीं हैं, वो उन सत्पुरुषों से जो उपरोक्त किसी भी साधन में कुशल हैं, उनसे अनादि अजन्मा अनंत परमेश्वर के बारे में श्रद्धा पूर्वक सुनकर ही अपने प्रभु की उपासना कर लेते हैं। निसंदेह इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले ऐसे सत्पुरुष भी इस श्रद्धा भक्ति रूपी नौका द्वारा जन्म मृत्यु भवसागर को पार कर लेते हैं, अर्थात लांघ जाते हैं। श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। परमात्मा प्रकृति और पुरुष का गूढ़ मेलजोल। हे भरतर्षभ वीर अर्जुन, जहां तक या जितना या जो कुछ चर अचर जीव जगत जड़ पदार्थ जो पैदा होता है, उस सब को अस्तित्व में लाने की जो इच्छा है, वह सब आत्मा की कर्म भूमि मानवी काया और परमात्मा के इसी प्रयोजन के लिए आपसी सहयोग मिलन से ही उत्पन्न होता है। श्लोक 27। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। महाप्रभु की व्यापकता का ज्ञान करना। जो पुरुष किसी भी कारण से लुप्त या नष्ट होते हुए समस्त जीवों में भी सब में एक साथ ही स्थित विद्यमान अलोप अनश्वर व शाश्वत परमेश्वर मुझ परब्रह्म को उसी समय प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, वही यथार्थ अवलोकन करता है। श्लोक 28। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। क्योंकि जो सत्पुरुष
सब और सब प्रकार से, सब में तटस्थ व निष्पक्ष रूप से, एक साथ सब समय विद्यमान उस परमेश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। वह सत्पुरुष स्वयं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देता तथा इस प्रकार प्राप्त परम ज्ञान द्वारा वह परम गति परमानंद को प्राप्त करता है। श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति। कर्ता और अकर्ता के भेद की वास्तविकता का ज्ञान करना। इसके अतिरिक्त जो पुरुष सब प्रकार से, सब और पूर्णत समस्त कर्मों को श्री महाप्रभु की मायावी मूर्तरूप इच्छा द्वारा ही सही तौर पर किए जाते हुए साक्षात अवलोकन करता है और सही मायने में अपने आप को सब प्रकार से अकर्ता अर्थात श्री भगवान की आज्ञा का अनुपालन करने वाला ही मानता है, वही यथार्थ वास्तविकता जानता है। श्लोक 30। यदा भूतपैथक भाव में कस्थम नुपश्यति तत्एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। श्री महाप्रभु को विराट स्वरूप में अवलोकन करना। हे वीर अर्जुन, इस प्रकार कोई सत्पुरुष जिस समय जीवात्माओं की पृथक पृथक दशा अवस्थाओं को श्री भगवान की रचना प्रकृति में एक ही जगह मौजूद ज्ञान कर लेता है, इसके अतिरिक्त सच्चाई और गहनता से समस्त जीवों का विस्तार, पैदा होना, फलना फूलना और उनकी व्यापकता उस परमेश्वर में ही साक्षात ज्ञान कर लेता है, तो उसी समय वह सत्पुरुष परब्रह्म परमेश्वर से संलग्न हो जाता है, उसके समरूप हो जाता है। श्लोक 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कर्ता होते हुए भी अकर्ता का भेद जान। हे कौन्तेय, अनादि प्रथम पुरुष होने से मायावी गुणों से परे पार अप्रभावित यह जो अनश्वर अविनाशी नित्य परमात्मा यहाँ विद्यमान है, वह इस शरीर आत्मा की कर्म भूमि में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही शरीर द्वारा किए जा रहे किन्हीं भी कर्मों में शामिल होता है, उनसे बेदाग रहता है, दूषित नहीं होता। श्लोक 32। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। परमात्मा बेदाग सून और शुद्ध है। परमात्मा बेदाग सून और शुद्ध है। जिस प्रकार यह सर्वव्यापी विस्तृत आकाश अतिसूक्ष्म होने से किसी भी पदार्थ क्रिया में रंगा नहीं जाता, उन क्रियाओं के प्रति हर प्रकार से सून उदासीन रहता है, ठीक उसी तरह इस देह आत्मा की कर्मभूमि में सब प्रकार से विद्यमान परमात्मा भी शरीर रूप से किए जा रहे इन कृत्यों से सून बेअसर बेदाग रहता है। श्लोक 33। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत। समस्त शरीरों की ऊर्जा का स्रोत हे भारत, जैसे एक ही सूर्य इस समस्त सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह एक श्री परमेश्वर भी समस्त शरीरों आत्मा की कर्मभूमि को प्रकाश व ऊर्जा प्रदान करता है। अध्याय 13 श्लोक 34 क्रम 523
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यांति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्राणी प्रकृति और मोक्ष का भेद जान। हे वीर अर्जुन, उपरोक्त प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस जीव प्राणी प्रकृति और मोक्ष के गहरे भेद के रहस्य को जो विद्वान पुरुष अपने मन बुद्धि रूपी ज्ञान नेत्रों से जान जाता है, ऐसे विद्वान सत्पुरुष निश्चित रूप से परम गति, परम धाम, परमानंद श्री भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः 13। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।